हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक रोज़ हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। फिर आपने दूसरी बार इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। फिर आपने तीसरी बार इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। अल्लाह हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का तो एक बार फरमाना भी काफ़ी था। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर कसम वाला मामला ना भी इख्तियार करते तो हमें फिर भी आपकी बात का उतना ही यकीन था। कसम भी उठाई और 3 बार इरशाद फरमाया। अब ज़ाहिर है जी, सामने सहाबा अलैहिमुर रिदवान बैठे थे, वो तो लर्ज़ गए। कसम भी, फिर 3 बार भी कि अल्लाह की कसम मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं है। भाई कौन है वो इसके लिए अल्लाह के रसूल 3 बार और वो भी कसम के साथ इरशाद फरमा रहे कि वो मोमिन ही नहीं है। तो सहाबा ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल कौन है वो? आपने फरमाया, वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। अल्लाह हज़रत हम इसको कुछ भी नहीं समझते। फरमाया, वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। बड़ा ध्यान रखा करें हज़रत। इस्लाम या तो किताबों में है या तकरीरों में है। कोशिश करें हम सारे कि हमारे किरदार में भी इस्लाम आए। या किताबों में मेरे सामने खुली पड़ी है या तकरीरों में है। कोशिश करें कि और सारे आज के बाद ना हम देखेंगे कि हम कैसे हमसाए हैं, हम कैसे हमसाए हैं। एक बुजुर्ग है तो, और एवं बुजुर्ग नहीं थे हजरत, एवं नहीं बुजुर्ग बन जाता कोई, एवं नहीं नाम जिंदा रहते जी। तो वो हजरत के ना दोस्त मिलने आए उनको, तो उनके घर में चूहे बड़े थे। कोई चूहा भाग के इधर को जाए, कोई चूहा भाग के उधर को जाए। तो उनके जो दोस्त आए ना, वो कहने लगे, हजरत बड़े ज़्यादा चूहे हैं आपके घर में। कहा भाई कोशिश कर रहा हूँ, तो बस देखो क्या होता है। वो कर आपको क्या ज़रूरत है, मैं आपको ना एक बिल्ली रख देता हूँ, बिल्ली में ला के ना आपको देता हूँ तो सारे चूहे ख़त्म हो जाएंगे। फरमाया वो कैसे? वो आगे सर्च करते हैं, हजूर कुछ तो खा जाएगी तो जो बाकी होंगे वो भाग जाएंगे बिल्ली के डर से। तो आपने फरमाया जो भाग जाएंगे वो किधर जाएंगे? कहा ज़ाहिर है हजरत वो फिर साथ वाले घरों में जाएंगे ना। फरमाया ना यार, मेरी वजह से मेरे साथ वालों को तकलीफ ना हो तो मेरे घर में रहने दे। हैं ये थे, और ये बेहतरीन लोग थे जिनके दिल में एक दूसरे के लिए एहसास था, जिनके लिए एक दूसरे के लिए, जिनके दिलों में मोहब्बत थी। वो समझते थे इंसानियत क्या है, वो जानते थे कि मुसलमान किसको कहते। फरमाया जो भागेंगे वो किधर जाएंगे? हुजूर ज़ाहिर है फिर साथ वाले घरों में जाएंगे। फरमाया ना यार, किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो तो मेरे घर में रहने दे। एक बुजुर्ग थे तो वो कोई उनका ना कोई रेड़ी वगैरह लगाते थे जिसमें वो कुछ सालन बनाया करते थे। तो एक बंदा था, उसने जब भी हजरत से ख़रीदने आना तो हजरत को खोटा सिक्का देना। हजरत को पता होता था, फिर भी चुप कर देना। वो साथ जो हेल्पर वगैरह थे ना, उन्हें कहना हजरत खोटा सिक्का दिया। फरमाया जमा करता जा। उसने जब भी हजरत से सालने लेना, हजरत को खोटा सिक्का दे देना, आपने जमा करता जा। वो एक दिन तंग आके ना वो शागिर्द ने पूछा, उसने कहा हजरत जी आपको पता भी है कि खोटा सिक्का दे के जाता है, तो आप क्यों ले लेते हैं? फरमाया यार मैं इसलिए धोखा खा लेता हूँ, चल मुझे धोखा दे ले, किसी और को ना दे। कैसे? चल मुझे दे ले, अगर मैं नहीं धोखा खाऊंगा फिर किसी और को देगा जाके, मैं इसलिए धोखा खा लेता हूँ, चल मुझे दे ले, किसी और को ना दे। कोशिश फरमाएं हजरत
चेक करें हम कैसे बेटे हैं, हम कैसे भाई हैं। क्या जिस तरह का इस्लाम ने कहा है हम वैसे भाई हैं? क्या जिस तरह का इस्लाम ने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा है हम वैसे खाविंद हैं? चेक करें हज़रत, कुरान की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में खुद को चेक करें, क्योंकि कल जो चेकिंग होनी है ना वो इसी रोशनी में चेकिंग होनी है। जब मैंने आयत पढ़ी ना, सुम्मा लतुस्सलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उसने तुमसे पूछा जाएगा। तो जो पूछा जाएगा ना वो इसी अंदाज से पूछा जाएगा जो अंदाज कुरान पाक ने बयान किया। रोज़ कुरान पाक के अंदाज से ना अपने आप को चेक करें, जिस तरह का कुरान पाक ने कहा हम वैसे गाहक हैं, हम वैसे मोहल्लेदार हैं, हम वैसे रिश्तेदार हैं, हम वैसे बेटे हैं, हम वैसे भाई हैं, हम वैसे खाविंद हैं, हम वैसे दामाद हैं। चेक करें हज़रत अपने आप को। बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त मेरे माशरे को अपनी चेकिंग करने की है, बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और हज़रत जो अंदाज इस्लाम ने दिया ना, कभी इख्तियार कर, ये हमारी सारी परेशानियों का हल इस्लाम है हज़रत। सारी परेशानी इसलिए है कि जो रास्ता, जो तरीका, जो मयार अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए मुकर्रर किया था हम उस पर नहीं चल रहे। ये सारी परेशानी है इसलिए। मुझे याद है जी, जो मैंने कहा है ना कि चेक करें कि जैसा इस्लाम ने कहा हम वैसे भाई हैं। हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि तआला ने तब हयात थे हज़रत, आपने खुद बात सुनाई है। अब फरमाते कोई भाइया सी, आपका अंदाज था, कोई भाइया सी तो बाहर होंदा सी हज़रत, उसको ना बाहर ब्लड कैंसर हो गया हज़रत जी। और पता भी तब चला कि जब इलाज की स्टेज गुजर चुकी। ये जो स्टेज वाला मामला है ना, ये आपका, मेरा और डॉक्टरों का है, उसे कोई स्टेज स्टूज नहीं है जी, वो जो चाहे कर सकता है। ये स्टेज वाला मामला ना इधर चलता है जी, उसे कोई स्टेज वाला मामला नहीं है। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून। ये स्टेज वाला मामला याद रखिएगा, ये इधर है स्टेज वाला मामला। हम मजबूर है स्टेज के आगे, डॉक्टर मजबूर है स्टेज के आगे, अल्लाह नहीं मजबूर स्टेज के आगे। हाँ, वो नहीं मजबूर है। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, कभी मायूस ना होना उसकी रहमत से। पता भी तब चला कि हज़रत जब इलाज का वक्त अब हो कुछ नहीं सकता था हज़रत, वो बाहर डॉक्टरों ने उसको मशवरा दिया कि भाई बात ये है कि बचना तो तूने है कोई नहीं, तुझे तेरे पास को थोड़ा वक्त रह गया, जा जाके अपने बीवी बच्चों में गुजार। और हज़रत जी अक्सर वो पेशतर जो अहबाब बाहर होते हैं ना, अक्सर, मैं नहीं ये कहूँगा कि हर जगह इस तरह है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो फिर पीछे वाले होते हैं ना, उनको बाप की आदत कम होती है, वो जो महीने बाद पैसे आते हैं ना उनकी ज़्यादा होती है। अक्सर वो पेशतर ये माहौल बन जाता है कि उनको वालिद की आदत कम होती है, वो जो पैसे आते हैं ना उनकी ज़्यादा होती है। फिर जब सिर्फ अबू जी आ जाए ना बाहर से और पैसे ना आए तो फिर तो वो अब्बा चुभता भी बड़ा है। और कुछ वैसे भी जो फैमिली है ना जिनके वालिद अक्सर बाहर हैं, तो फिर वो बच्चों को भी ना ज़रा वालिद की आदत नहीं होती इतनी, फिर ज़ाहिर है वो अब आएगा, उसने रोकना भी है, उसने टोकना भी है, वो फिर और बुरा लगता है। वो तू पैसे बंद जड़े महीने बाद आते सन, वो तू रोक भी रहा है, टोक भी रहा है, वो वैसे ज़हर लगता है। फिर वो भी बेचारा बीमार हो के आ गया। अब वही हुआ, वो जब रोके जब टोके, पैसे महीने वाले बंद, तो किसको अच्छा लगे। बहरहाल बेचारा मायूस हुआ बड़ा ज़्यादा रवैया देख के। उसने फैसला किया मरना तो है वे, कहना जनी मरना, बारी मरिए चल के। बेटा कदर करना हमेशा अपने वालिद की, इधर हो उधर हो, उसकी कदर करना, कभी भी पैसे को उस पर तरजीह न देना। पैसे फिर मिल जाते हैं ना कहीं से, वालिद नहीं मिलता कभी भी इधर। लेकिन मैं, जो मेरे मुआशरे का मिजाज है, जो मैंने मेरी आंखों ने देखा है, मैं तो वही बयान कर रहा हूँ। वो जो अक्सर बाहर वाले अहबाब होते हैं ना, औलाद को उनकी कम, वो जो पैसे आते हैं ना महीने बाद, अब पैसे भी बंद, वो तो है भी बीमार, वो तो फिर उन्हें रोकना टोकना भी, वो किसको अच्छा लगे। बीवी का रवैया भी अजीब व गरीब, औलाद का रवैया भी अजीब व गरीब।
उसने मायूस हो के ना, उसने कहा मर तो जाना है, अब इधर नहीं मरना, बाहर ही मरूंगा जाके। टिकट शिकट करवाई उसने, तैयारी कर दी बाहर जाने की। वो बिल्कुल साथ ही ना भाई की फैमिली थी, छोटा भाई, वो इंतकाल कर चुका था, बेवा भाभी और यतीम बच्चे। ये हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला ने सुनाया। फिर अक्सर हज़रत ये नहीं जो बाहर वाले हैं, इधर भी जो हम मर्द हैं ना, हम अपनी आंखों से बड़ा कम देखते हैं, जो हमें दिखाया जाता है हम देखते हैं। स्पेशल फिर जो हमारी फैमिली के वाले से, जो हमारी बीवियां हमें बताती हैं ना, हम मनो अन उस पर यकीन करते हैं। भाई अपनी बीवी से भी बड़ा प्यार करो, लेकिन तहकीक किया करो। ये बात जो मुझे सुनाई और बताई जा रही है, ये वो तो बेचारा था ही बाहर, जो उन्होंने टेलीफोन ते दसना ना, ऐ कीता जे तुहाडे भरा ने अज, अच्छा एडा मनूस है, अज तुहाडी भाभी ऐ करके गई जे, अच्छा एडी मनूस है, तुहाडे भतीजे ते जेड़े, बेचारा तो आगे बाहर था, वो भर दिया गया था जो भी ना, उदी कोठी नाल यतीमा दा माड़ा जिहा मकान। आता था बाहर से, लेकिन कभी उसने देखा ही नहीं है। वो जो बेवा है पीछे, जो यतीम मेरे भतीजे भतीजी हैं, क्या उनका हाल है, कभी नहीं पूछा, देखा ही नहीं कभी इधर जाके। ब्लड कैंसर था, रात को नींद आ नहीं रही थी, जाग रहा था, बारिश बरस रही थी। वो साथ वाले घर से ना सारी रात आवाज़ें आती रही, यतीमों के घर से, इंज कर भांडे उधर कर उधर कर। अब रात तो नहीं मुनासिब, अब सुबह जाके दूंगा दस्तक। सुबह उठा, बीवी ने भी बड़ा मना किया, बच्चों ने, अबू जी कितने चले हो, तो है ही इंज दे ने, वो तो ये है, तुहानू तो पता ही नहीं तुहाडियां भतीजियां दा किरदार की है, तुसीं ते बाहर हुंदे हो, महल्ले विच इंज। उन्हें कहा जो भी ने तुहाडा भी वेख लिया, मैं चला वां, मेरे भरा दी निशानी। उसने जाके दरवाज़ा खटखटाया, भतीजी ने दरवाज़ा खोला, पहली बारी ताया घर आया सी और रोई पई है। खैर सिर ते प्यार दिता, अंदर गया, कोई पुरसाने हाल नहीं, सारा घर गिला अंदरू। पूछा सारी रात आवाज आती रही की है? उन्हें कहता है अबू सारी रात ना घर चौंदा रहा है, कदी भांडे इधर रखने सा, कदी भांडे इधर रखते, सारी रात जागते रहे हैं। तुहानू आवाज़ा गई होनी है, आंखों से आंसू आ गए। जालमा इत्थे ते गैर मसाया होए ते इस्लाम है तेरे अपने, क्या हम इस तरह नहीं है? इत्थे ते गैर होए ते अल्लाह दे रसूल फरमा रहे हैं वो मोमिन ही नहीं है, तेरा अपना खून। ठीक है यार, रंजिशें होती हैं, खुदा का नाम दो। तुम तो आपस में वो रवैये किए बैठे हो जो इस्लाम तुम्हें कुफार के लिए भी इजाजत नहीं दे रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने जब लश्कर रवाना किया, फरमाया कोई सब्ज दरख्त ना काटना, किसी बच्चे पे, किसी निहत्ते पे, किसी औरत पे तलवार ना उठाना, कलीसा में बैठे हुए किसी राहिब पे तलवार ना उठाना, जो आगे से हथियार फेंक दे उस पे तलवार ना उठाना। जो रवैया इस्लाम हमें उनसे रखने की इजाजत नहीं दे रहा, हमारा आपस में वो रवैया है। रो पड़ा अगर तो उसने कहा क्या जुल्म हो गया मुझसे, कल जाके क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने फैसला किया टिकट अगे, पहले यतीमा का घर बनवा के जाना है। ठेकेदार बुलवाया, एस्टीमेट लगवाया, क्या काम शुरू कर। रोज जनाब कुर्सी रख के ना सामने यतीमा के घर दे लत्ते लत्त रख के बह के ते जनाब मकान बनते हैं वेखना। बुढ़ियां जनाब करदे ने गल्लां कीतियां, साडा हक है, तुसीं देशड़न लगे हो सारा उन्होंने। मकान बनता रहा बनता रहा, वो सामने कुर्सी ते ना लत्त रख के है इत्मीनान ना बैठा रहा। मकान तैयार हो गया, चाबी उन्होंने वाले की, टिकट कराई थे बाहर। बाहर जाके उसने काम शुरू कर दिया और इंतजार करता रहा। आज मरया कल मरया, ब्लड कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया हुआ है भाई स्टेज गुजर चुकी है, बस इंतजार में था। आज मरया कल, 2 महीने गुजरे, 3 गुजरे, 4 गुजरे, 5 गुजरे, 6 गुजरे, 7 गुजरे, 8 गुजरे, 9 साल, 1.5 साल, 2 साल गुजर गए। बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा डॉक्टर तो कहता ही तेरे कल बड़ा भी अगर टाइम है तो 3 तो 4 महीने का, इतने तो 2 साल हो गए ने, चल के चैक तो करावा फिर एक बार। वो
डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर देख के हैरान रह गया। उसने कहा तू जिंदा किस तरह है ये तक, तू तो ब्लड कैंसर का मरीज है, तुझे तो अभी तक मर जाना चाहिए। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं भी तो यही रहना हुआ कि आपने तो कहा था हाथ तेरे पास 3 से 4 माह का टाइम है, इधर तो 2 साल गुजर गए, मैं अभी तक जिंदा हूं। उसने कहा सारे टेस्ट करो इधर जी। हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं जब उसके टेस्ट किए गए, ब्लड प्रेशर की, ब्लड कैंसर की स्टेज होना गुजरना तो दूर, उसके टेस्ट इस तरह के आए कि इसको कभी ब्लड कैंसर था ही नहीं है। तुम ही बनवा के वेखा किसी का, तुम ही बनवा हाँ कदी किसी का, फिर वेख हुंदा की है मियां। हम पुत्र हम दुआएं नहीं इकट्ठी करते हैं, जैसी सारे अपना अपना चुगा चेक करिए ना, असी हावां इकट्ठियां की दी, दुआ कोई भी नहीं की, असी दुआ कोई भी नहीं की, दुआवां इकट्ठियां कर। मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे बंदिया जो तेन डॉक्टर कहता ना जी हूँ बस दुआ ही करो, तो तू उदू दुआवां लभन जाना। अल्लाह दे बंदिया पहले ही दुआवां लभ के रख सा, जो तेन लोड़ पवे तो तेन दुआवां लभन ना जाना पवे, जो लोड़ पवे तेन दुआवां करवान ना जाना पवे, पहले ही इकट्ठियां करके रख, पहले ही जमा कर। तू दुआवां नहीं तू हावां इकट्ठियां की दी ने, असीं हावां इकट्ठियां की। जो रवैया इस्लाम काफिरों से रखने की इजाजत नहीं देता हजरत, हमारे आपस में वो रवैये हैं। ना सी चंगे मल्लेदार, न सी चंगे भरा, न सी चंगे दामाद, न सी चंगे शहरी, न सी चंगे पाकिस्तानी। नहीं है जी, चेक करिए अपने आप, बनवाओ कभी किसी यतीम का, फिर देखो हजरत होता क्या है। दुआ तकदीर बदलती है, बदल जाती है दुआओं से तकदीर, लेकिन को लवे भी तो सही ना। ये अब्बासी खलीफा था, हजरत इमाम मालिक के पास आया, आके कहता है हजरत जी मेरे लिए दुआ करो। फरमाया मैं तो दुआ कर दांगा, लेकिन जड़ियाँ सारा दिन बहुत दुआवां लेना हो तो मैं की करा, मैं तो दुआ कर दांगा, लेकिन जो अल्लाह की मखलूक को तंग करके सारा दिन बद्दुआएं लेता है उसका मैं क्या करूँ। ध्यान रखो हजरत हमारी वजह से कोई तंग ना हो, कोई परेशान ना हो हमारी वजह से। ये क्योंकि हमने, मैं इधर से आता हूँ शाहबा चौक, ज़ाहिर उधर से मैंने आना होता है बाहर से, ये आगे आके ये वाला यू टर्न लेता हूँ हजरत जी, और तकरीबन हजरत कभी है ना हुआ हो, एक दो भाइये ने रेहड़ी वाले ना, उन्होंने हजरत जी यू टर्न के बिल्कुल सामने रेहड़ी खलारनी होंगी है। पता नहीं उनके ज़हन में क्या होता है कि शायद जड़ी गड्डी लंघेगी वो मेरी रेहड़ी वेखेगा, तो शायद मेरे को हमेशा हजरत जी उन्हें यू टर्न दे बिल्कुल, और फिर इस अंदाज से गाड़ी खड़ी करता है कि आप उसकी रेहड़ी खड़ी होने की वजह से ना एक बार में गाड़ी टर्न नहीं कर सकते। आपको एक बार गाड़ी बैक करनी पड़ेगी हजरत जी, आपको एक बार गाड़ी बैक करनी पड़ेगी, फिर आप पीछे करेंगे गाड़ी, फिर आप जो है ना गाड़ी हला हजरत, अगर वो रेहड़ी खड़ी ना करे तो सड़क इतनी बड़ी है कि आपकी गाड़ी एक बार टर्न, अब मैं नहीं, उसकी रेहड़ी खड़ी होने की वजह से दिन में पता नहीं कितने लोग उस वजह से परेशान होते हैं। उन सच दसो उन्होंने लोड़ है वे किसी बददुआ दी, वो तो रोज आप ही लैन डे करोगे। और इस तरह के ढेरों काम करते हैं हम रोज, गाड़ी पार्क करते हुए बिल्कुल नहीं देखेंगे ये मैं जो गाड़ी पार्क करके जा रहा हूं मेरी वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं होगी, मेरी वजह से कोई परेशान तो नहीं। अल्लाह मेरा कई बार दिल किया कि मैं गाड़ी खड़ी करके ना इसको कहूं यार तू भाईया किथे ले आके रेहड़ी खलारना, तेरी रेहड़ी खलारनी एक गड्डी भी पहली बार च टर्न नहीं होंगी, हर गड्डी में पीछे जाना पैंदा, तू कैसा बंदा है अल्लाह के बंदे। लेकिन हजरत जी हम ढेरों काम इस तरह के करते हैं, हम ढेरों काम इस तरह के करते हैं। मैं हजरत वो एक दिन हम जा रहे थे, ट्राली वाले तेन पता ट्राली अगे लग जाए तो कितने राह देंगे ने हजरत जी, मार मार तुम हारन पिछू शदाई हो जाना, राह उन्हें कोई नहीं देना तेन। असी भी एक दिन पे जाइए हजरत जी, मैं दे हारन ते हारन पहुँचना भी मैं जनाजे ते सी, वो उन्होंने ट्राली पर की, वो अपनी मस्ती नाल हजरत जी चलाता रहा। खैर मैं भी इधर इंसान हूँ, कितनी देर बंदा बर्दाश्त करता है। वो मेरे नाल काका बैठा था ही, मैं क्या अल्लाह दे बंदे कोई पता करने वाला होए ना तो घर जाके पता करे ये हालात कभी ठीक नहीं होंगे।
खैर आगे जाके वो थोड़ा कुछ हमें मिला। वो मेरे साथ जो बच्चा बैठा था वो ट्राली वाले को जानता था। वो कहना हज़रत साहब बिल्कुल जो तुम कहते लाते हैं जी ने, वो मैनू हूँ पीर बना बैठा। हज़रत साहब की नज़र है, मैं नज़र नहीं पाई। रोज़ पता नहीं किन्ने तंग करके, रोज़ पता नहीं किन्ने को बददुआवां लैंदा है जी हज़रत, राह ही नहीं दिंदा किसी को। मैं कोई विलायत शलायत नहीं, कोई निगाह नहीं। मैं एक वैसे मैं जनरल बात कर रहा हूं कि मैं रोने वाला हो गया हूं। इसके पीछे मैं हारन दे दे के रास्ता दे भी सकता है मुझे, थोड़ी सी ट्राली नीचे करे मेरी गाड़ी गुजर जाएगी हज़रत जी, नहीं दे रहा जानबूझ के मुझे। पता नहीं दिन में ये कितनों को ऐसे तंग करता है हज़रत जी। रात को जाते हुए चलो को 4 पैसे भी लेके जाता, लेकिन इतनी ज्यादा अपने साथ बद्दुआओं की गठड़ी भी लेके जाता होगा। फिर आके कहने हज़रत साहब देखो, हाँ किसी ने कुछ कर तो नहीं छड़े। अल्लाह के बंदे तू आपे इन्ना कुछ करके आया, किसी ने तेरे ते की करना, किसी ने तेरे ते की करना। मैं जिच हो गया हज़रत उसी, मैंने जनाजे पे जाना, उसको हारन पे हारन दे रहा हूं। अल्लाह ट्राली वालों का ज्यादा माइंड होता है, मेरा की जाना है हज़रत जी। मैंने कहा को हो ना अगर पता करने वाला, इसके घर जाके देखिए इसके हालात कभी ठीक नहीं होंगे। वो बच्चा साथ बैठा था, वो उसको जानता, जब गुजरा कहता हज़रत साहब की निगाह है। तो मैं भाई निगाह नगू कोई नहीं है, मैं तो वैसे एक बात की है कि मैनू ने रोन वाला कर छड़े। पता नहीं दिन में ये इस तरह कितना अल्लाह की मखलूक को तंग करता होगा। ध्यान करो यार, हमारी वजह से कोई तंग तो नहीं हो रहा। मैं हज़रत एक मेरे बड़े कभी प्यार वाले साथी थे, उनका इंतकाल हो गया हज़रत जी। उनकी मिसिस को ना हज़रत जी सर दर्द का बड़ा इशू था। बंदा बड़ा अमीर, बाहर तक लेके गया हज़रत अपनी मिसिस को। इसी मस्जिद में हज़रत वो मुझे एक दिन कहने लगे हज़रत साहब तुसी ये बाहर ही हज़रत जी, वो इंतकाल उनका हो गया, दोनों इंतकाल हो गया। इत्थे ही उन्हें भैन होरां नूं लैके आए। खैर मैंने भी दम किया। मैं जो है ना वो उसको कहा कि यार तू हज़रत साहब जी को लैके आ, बड़े लोग हज़रत जी। मैं वो ले गया हज़रत साहब, जनाब ने भी दम किया। वो चला गया तो जनाब मुझे फरमान लगे बाबा जी ज़रा ना ये पीछे जाके पता करियो, मेरी तरबियत के लिए था। मैं खैर हज़रत जी गया मोहल्ले में ना, बातों में मैंने 1-2 बंदे से पूछा उनके बारे में कि ये इनका कैसा मामला था। तो 1-2 बंदे ने मुझे बताया, उन्हें कि हज़रत ने अपनी सस नूं बड़ा तंग किया, इन्हें अपनी सस नूं बड़ा ही सताया सी। मुझे जवाब मिल गया कि हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला ने इस जाने मेरी तवज्जो। हज़रत जी उस औरत को छोड़ो, हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला के आस्ताने मुबारक पे ना बिल्ली थी एक। वो भाई जाना तो सारों ने है ना, सब ने जाना है हज़रत जी। वह भी टाइम आ गया, बुढ़ी हो गई हज़रत जी, वक्त आ गया। ज़ाहिर इनकी कोई इतनी उम्र तो नहीं होती हमारी तरह 60-70 साल, थोड़ी थोड़ी इनकी उम्र है हज़रत जी। किबला पीरो मुर्शद फरमाते हैं कि बिल्ली दी ना इत्थे जान फस गई हज़रत। 3 दिन कहते हैं बिल्ली एंड जी हकीम साहब के आस्ताने की बिल्ली हज़रत 3 दिन किबला पीरो मुर्शिद फरमाते हैं बिल्ली ऐसा ना इचकी फंस गई उदी मरे ना। कहते मैंने जाके अर्ज़ की हकीम साहब रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में पीरो मुर्शिद, मैं हज़रत आस्ताने की बिल्ली है। वो निगाह करम फरमाओ 3 दिन की बेचारी जान अड़ी दी है। तो फरमाते मुझे आगे से हकीम अब्दुल्ला साहब फरमाने लगे डॉक्टर जी ये पता की करती सी, जो चिड़ियाँ फड़ लेंदी सी ना दाल आके बह रही सी, जो चिड़ियाँ फड़ लेंदी सी ना तो एक बार च नहीं सी मारदी हुंदी, बल्कि उन्होंने तड़पा के मारदी सी। जब तड़पाया सुन तो फिर तड़पना भी तो पैना सुना। हकीम साहब दे आस्ताने की बिल्ली है। इसलिए पुत्र असी अपने लिए आपे कंडे इकट्ठे करने हैं। वो तो कुरान में कह रहा है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, बंदे सी तेनू अजाब दे के की लेना है। इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन। असी अपने वास्ते कंडे आपे इकट्ठे करने हैं। वो करीम रब है, असी आपे कंडे इकट्ठे करने हैं अपने वास्ते। इसलिए जी तुसी मेरे लिए भी दुआ करियो, मैं तुहाडे सारे लिए दुआ करांगा। जिथे जिथे हज़रत साडा कोई रोल है ना, अल्लाह सानू इस्लाम के मुताबिक या उन्होंने जड़ा ना अदा करने की तौफीक अता फरमाए है। ये बज़ाहिर आपको छोटी छोटी बातें दिखाई देंगी हज़रत, लेकिन ये बातें बहुत बड़ी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। फिर फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। फिर तीसरी बार इरशाद फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। सहाबा डर गए, रो पड़े। अर्ज़ की महबूब कौन है वो? 3 बार कसम के साथ। आपका तो 1 बार कह देना काफी था,
आप अगर कसम ना उठाएं, आप वो महबूब हैं जिनके लिए अल्लाह कुरान में कह रहा है इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा, इनका बोलना मेरी वही है। अब वही महबूब है जिनका बोलना वही है खुदा है, 3 बार कसम के साथ। कौन है वो? फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। मैं हजरत ये मस्जिदों में जो महफिल होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है तकरीबन मस्जिदें मोहल्ले में हजरत, रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक हम स्पीकर बजा रहे हैं। खुद डर लगता है हजरत कोई बीमार ना हो, मोहल्ले में कोई बीमार ना हो। पता नहीं स्पीकर की वजह से हजरत जी कितने लोगों को जागना पड़ रहा है, कितने लोगों को नींद नहीं आ रही। कोई ऐसा भी ना हो जिसने सारा दिन मजदूरी की हो, सुबह उसने फिर उठ के मजदूरी पे जाना हो, पता नहीं इसकी वजह से उसको नींद भी आ रही है कि नहीं आ रही। कभी हजरत जी गली बंद करवा के महफिल कर दी हजरत, इब्तदा की गली में लिखा भी नहीं भाई आज बड़ी माजरत महफिल की वजह से गली बंद है। वो लोग आ रहे हैं, आधी गली में आके पता लगा जी महफिल है तो गली बंद है। अब कितने लोगों को तकलीफ हो रही है। अल्लाह होना तो ये चाहिए ना, अगर आपने गली बंद की है तो गली के बिल्कुल इब्तदा में वहां कुछ ऐसा इंतजाम करें जो हर आने वाले को बताए। पहली बात तो बंद ही ना करें, दूसरी बात अगर आपने बंद कर दी है तो इब्तदा में को बंदा खड़ा करें जो हर आने वाले से माजरत करे और कि हजरत महफिल है, जिक्र रसूल है, तो कुछ जगह नहीं थी, आज हमने गली या सड़क बंद की है। तो आपको तकलीफ, आपको जरा ऊपर से जाना पड़ेगा, लेकिन यह है कि आपको कोई नहीं हजरत जी, फोतगी हो गई है, गली बंद कर छड़ी है, वो आध गली आके पता लगा कि गली बंद है। हम इन बातों को कुछ भी नहीं समझते हजरत जी, लेकिन क्या है ये बातें बहुत बड़ी हैं हजरत जी। इस वक्त हजरत सब कुछ होने के बावजूद मेरे ख्याल से हजरत जी को इक्का दुक्का चीज होगी जो हमारे पास पाकिस्तानियों के पास नहीं है, बाकी सब दिया अल्लाह ने जी इस खत्ते को। 4 मौसम दिए हैं, दरिया दिए हैं, समुंदर दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, जंगलात दिए हैं, आपके पास चावल अपने हैं, आपके पास गंदुम अपनी है, आपके पास जौ अपने हैं, आपके पास मकई अपनी है, आपके पास बाजरा अपना है, आपके पास टोटल सब्जियां अपनी हैं, आपके पास टोटल फल अपने हैं, इंजीर आपके पास है, जैतून आपके पास है, नमक आपके पास है, कोयला आपके पास है, हर चीज अल्लाह ने हमें दी है हजरत। लेकिन फिर भी पीछे मेरे एक दोस्त हैं, वो जापान में है और उम्र गुजार दी जी उन्होंने जापान में। विश्व का जी तरक्कियां तकरीबन आपके पास जितने ब्रांड हैं अगर देखा जाए तो उनमें बड़े नाम हजरत जापान के पास आते हैं। आपकी टोयोटा, आपकी हुंडा, आपका सैमसंग, ये सारे ब्रांड, आपका सोनी, पैनासोनिक, ऐसे सारे ब्रांड हजरत उसके खाते में गिरते हैं जाके। अल्लाह 2 बार एटम बम खाया, कुदरती आफात का बड़ा सामना है, जलजले बड़े हैं, वो सुनामी बड़ी है हजरत जी, 2 बार बम भी खा चुकी हैं, फिर भी सबसे ज्यादा उम्रें उनकी हैं, क्राइम रेशो 0 है, जेलें खाली हैं हजरत जी। ठीक है जी, मुलाकात हुई उनसे, मैं हजरत जी जापान उम्र ही लंघा छड़ी जी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई एक गल मैनू सुनाओ उन्होंने तरक्की की वजह। कहने लगे हजरत साहब बातें तो बड़ी हैं, तुम एक किया तो फिर मैं एक ही सुना देना। कहने लगे बात को अच्छी तो नहीं सुनाने वाली, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा। आप कैमरा लगा है, आप जगह जगह अल्लाह आपको मौका देता है, आगे लोगों को भी सुना दीजिए कि भारी तरक्कियाँ इंज होंगी हैं। कहते हैं मेरी बिल्कुल जवानी थी, जापान में था, वो बस कुछ मामला है, बस जवानी दीवानी होती है, अल्लाह इस जवानी की दीवानगी से हमें महफूज रखे और अल्लाह पाकीज़ा जवानी अता फरमाए। वो कहते हैं उधर पढ़ते काम करते वो एक जो है ना वो दिल एक जापानी लड़की की तरफ मायल हो गया। गुनाह से अल्लाह ने महफूज रखा, ज़िना से, ज़ाहिर है जी गुनाह तो था मिलना आपस में, लेकिन ये है कि शादी का इरादा कर लिया। ठीक है जी, दिन तय हो गया, मैंने भी वो दूल्हे वाले कपड़े पहने हुए हैं, उसने भी वो उरूसी जोड़ा पहना हुआ है, और हम गाड़ी पे बैठ के ना शादी करने जा रहे हैं। रास्ते में कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, मैं एक स्टोर पे रुका, चीज़ें ली, एक बबल भी ले ली साथ, गाड़ी में आके बैठा, चीज़ें वगैरह रखी, गाड़ी स्टार्ट की, बबल खोली, बबल मुंह में डाल ली, रैपर हाथ में था, गाड़ी चली, ख्याल आया रैपर, मैंने शीशा नीचे करके ना गाड़ी का रैपर सड़क पे फेंक दिया। बस रैपर सड़क पे फेंक, उस जापानी लड़की ने मुझे कहा
गाड़ी साइड पे लगाओ। मैंने लगाई। उसने कहा गाड़ी अनलॉक करो, अनलॉक। कोई उसने बात नहीं की और वो गाड़ी से उतर के ना चली गई। बड़ा गुस्सा आया, शादी करने जा रहे हैं, ये क्या तमाशा कर दिया इसने। 2-4 गालियां दी। मैं आंदे ही इस तरह देने बेवफा गोरे, ये है ना कोई दीन है ना कोई मजहब है, ना ये है ही इस तरह के। अब गुस्सा आया और मैंने कहा मैंने शादी करके दसांगा हूँ। गुस्से में पाकिस्तान आया, शादी की। वो जो है ना वो बहरहाल 2-3 साल बाद ना कहीं मुलाकात हो गई। ज़ाहिर वक्त गुजर चुका था, मेरा भी गुस्सा उतर चुका था, साथ बड़ा अच्छा मिल गया। उसने मुझे सारा कुछ ही बुला दिया। बहरहाल बात मुख्तसर, कहते मैं उसके पास गया और जाके उसको कहा सिर एन अंदाज उस दिन छोड़ के चली क्यों गई थी। वो कहती है तुम्हें याद है तुमने बबल ली, बबल खा ली, रैपर तुम्हारे हाथ में था, फिर तुमने क्या किया, चलती गाड़ी से शीशा नीचे करके रैपर सड़क पे फेंक दिया। बस तुम्हारी वो बात अच्छी नहीं लगी, मैं छोड़ के चली गई। तो मैंने कहा भाई इसमें ऐसी कौन सी बात थी, रैपर नीचे फेंकने की वजह से तुम छोड़ के कहती जब तुमने रैपर नीचे फेंका ना तो मैं उस दिन फिर समझ गई कि जो बंदा सड़क नहीं साफ रख सकता वो अपना घर क्या साफ रखेगा। शायद आपको ये बात इतनी बड़ी ना लगे क्योंकि हमें आदत नहीं है ना पाकिस्तान में, लेकिन बात बड़ी है और कौमें हमें नहीं बनती हैं। और पता है हमारा आज क्या हाल है, चेक कर लीजिएगा। 75 साल के बाद भी हम इधर ही खड़े हैं। रैपर तो रह गई दूर की बात, ख़त्म के बाद कुल 10वें 40वें सालाने ख़त्म के बाद हम सड़क तो रह गई दूर, वो जो फल मिलते हैं ना ख़त्म से, हम आज भी हजरत जी खा के ना तो उसका छिलका मस्जिद में फेंक के जाते हैं। सड़क की बात तो रहने दो ना हजरत जी। अगर गर्मियों में ख़त्म हो तो तरबूज, खरबूजा, आम, आज तक हमें इतनी भी अवेयरनेस नहीं आई कि इसको एक साइड पे रखें, हाथ में रखें, जहां कहीं कूड़ा फेंकने की जगह हो वहां रखें। हम मस्जिद में फेंक के जाते हैं, मस्जिद में जूतियों वाली जगह पे। कुछ मस्जिद में फेंकते हैं, जिसने बाहर खाया उसने बाहर फेंक दिया। और वो किस बात पे छोड़ के जा रही है, तुमने बबल का रैपर सड़क पे क्यों फेंका। जो बंदा सड़क साफ नहीं रख सकता वो अपना घर क्या साफ रखेगा जी। वो सड़क ते छड़ के टुर गई। साडा हाल अज भी है वे, असी खा के ते छिलका मस्जिद ही सुट के जाने हैं। अगर ना हो मैं जुर्मदार हूं। हमने सीखा क्या है 75 सालों में, सिर्फ तनकीद है जी, जो हमारी पाकिस्तानी कौम का शेवा है जी, दबा के करते हैं जी। लेकिन आओ यार, आज तो बाद असी भी रस्ते च नहीं बदलें यार, चेंज करें खुद को। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह कभी उन लोगों की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत नहीं मैं मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, सामने हदीस रसूल की किताब पढ़ी। अल्लाह दी कसम जे इमरान खान को नहीं जे बदलना, नवाज शरीफ को नहीं जे बदलना, जरदारी को नहीं जे बदलना, कोई नवा लीडर बनवा के लाओ। जिदू भी बदलना है ताडे को बदलना है, मेरे को बदलना है। जितनी देर हमने नहीं बदलना कुछ नहीं बदलेगा। कुरान का फैसला है, जो कौमें अपनी हालत नहीं बदलती अल्लाह उनकी हालत कभी नहीं बदलता। शुरू करो यार, अल्लाह का नाम लेके शुरू करो हजरत। ये छोटी छोटी बातें आपको नजर आ रही हैं। गाड़ी पार्क करते देखो, तकलीफ तो नहीं। फल खा के देखो, मेरा छिलका फेंकने, चलो हजरत तकलीफ की बात तो वैसे ही बुरा लगता है हजरत अगर रास्ते में छिलका फेंका जाए। रास्ते को मेरा रोज का काम है, मैं कल खत्म तू आए वही हाल हजरत, सब ने खा के मस्जिद में फेंके। इधर क्या करें यार, किथे चले जाएं यार, कहां जाएं हम। सुलेमान खुद से शुरू करे यार। आप तो नहीं आज के बाद फेंकेंगे रास्ते में। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।